डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ खाद्य आयोग की राज्य स्तरीय बैठक, अध्यक्ष संदीप शर्मा ने ली समीक्षा बैठक। 14 जिलों के निरीक्षण की समीक्षा हुई। बेमेतरा कलेक्ट्रेट में आत्मदाह की कोशिश, कांग्रेस नेता ने खुद पर पेट्रोल डाला। माचिस जलाने से पहले पुलिस ने रोका। जशपुर जिला अस्पताल के 2 कर्मचारी निलंबित, फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए मांगे थे पैसे, सीएमएचओ ने कार्रवाई की। जीपीएम में स्कूलों में 10 जनवरी तक अवकाश, 5वीं तक के बच्चों के लिए छुट्टी घोषित, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। महासमुंद में एम्बुलेंस से 2 करोड़ 60 लाख का गांजा जब्त, दवाइयों के कार्टून और सीट के नीचे छिपाया गया। ओडिशा से महाराष्ट्र ले जा रहे थे तस्कर पकड़े गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की। जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ के अस्पताल परिसर में रेड क्रॉस सोसाइटी के नए कार्यालय का उद्घाटन कलेक्टर द्वारा किया गया। कार्यालय मिलने से अब जिले में स्वास्थ्य और समाज सेवा की गतिविधियां अधिक व्यवस्थित तरीके से संचालित होंगी। चेयरमैन शैलेश जैन और राम नरेश पटेल ने बताया कि सोसाइटी का मुख्य फोकस नियमित ब्लड डोनेशन कैंप लगाने और रक्तदान के प्रति भ्रम दूर करने पर रहेगा। बैठक में तय हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जीवन बचाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। देखिए, रेड क्रॉस का गठन ही पीड़ित मानवता की सेवा के लिए किया गया है और मनेंद्रगढ़ में जब से नया जिला बना गठन किया गया है, लेकिन गतिविधि उसकी कम थी और आज कार्यालय का उद्घाटन माननीय कलेक्टर महोदय ने किया है। निश्चित रूप से रेड क्रॉस के माध्यम से हम समाज के ऐसे व्यक्तियों की सेवा करेंगे जो वास्तव में पीड़ित हैं, उनको सहायता पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज रेड क्रॉस प्रबंध समिति की बैठक भी थी, जिसकी अध्यक्षता माननीय कलेक्टर साहब ने की। उसके उपरांत जिला शाखा एमसीबी का जो कार्यालय है रेड क्रॉस का, उसकी ओपनिंग भी की गई और ताकि हम अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सकें, इसके लिए आज कार्यालय नया जिला है और हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वही उसी के अंतर्गत ये कार्यालय को गठन हुआ और हम आगे रेड क्रॉस के कार्यों को जिले के कोने कोने तक और पहुंचाएंगे और जो भी पीड़ित मानवता की सेवा के लिए हम कर सकते हैं वो करने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ में 9 से 13 जनवरी तक प्रस्तावित राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी सांसद और स्काउट एंड गाइड्स परिषद अध्यक्ष ब्रजमोहन अग्रवाल ने आयोजन स्थगित करने की घोषणा की, जबकि विभागीय अधिकारी इसे भ्रामक बता रहे हैं। विवाद टेंडर प्रक्रिया, बालोद में आयोजन स्थल बदलाव और 10 करोड़ रुपए के सीधे ट्रांसफर के आरोपों को लेकर शुरू हुआ। कांग्रेस नेता सुबोध हरिद्वाल ने ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज कराई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जम्बूरी से संबंधित ट्वीट और बाद में डिलीट करना भी विवादित रहा। वही अधिकारियों ने आरोपों को खारिज करते हुए जल्द ही स्थिति स्पष्ट करने का भरोसा दिया। देखिए, आप सब बहुत विद्वान पत्रकार हैं, आप सबको मालूम है छत्तीसगढ़ में कोई भी काम जेम पोर्टल से होता है। बिना जेम पोर्टल के कोई भी काम छत्तीसगढ़ में नहीं होता। भारत स्काउट गाइड के राज्य सचिव ने खुद लोक शिक्षण संचालय के संचालक को चिट्ठी लिखा कि यहाँ जेम पोर्टल पद्धति लागू है और हमारा भारत स्काउट गाइड का पंजीयन जेम पोर्टल में नहीं है। वो आवेदन दिए जिसमें अभी कई महीनों लग जाएंगे, 1265 कुछ नंबर उनका है। तो उन्होंने कहा कि हम तत्काल में जेम पोर्टल से कार्यक्रम नहीं करा पाएंगे। कुछ जो प्रारंभिक व्यवस्थाएं जो स्टेट को करनी है उसके लिए आप किसी को अधिक करें और उनके निवेदन पे, चूंकि कार्यक्रम बालोद जिला में है तो जिला प्रशासन के सारे टीम के साथ वहाँ की जो डीओ, क्योंकि शिक्षा विभाग कार्यक्रम है, स्वाभाविक है कि डीओ ही नोडल अधिकारी रहेगी और वहाँ के जिला पंचायत के सीओ उसके
क्रय समिति के अध्यक्ष एक समिति है और वो समिति जेम पोर्टल से जो शासन का जो नियम है, कहीं भी आपको मालूम है जेम पोर्टल में कोई भी प्रकार का कोई भी घपला, भ्रष्टाचार या धांधली नहीं हो सकती। अगर आप भी चाहें तो जेम पोर्टल को आप खोल के अपने मोबाइल से देख सकते हैं। तो शिक्षा मंत्री की पता नहीं है, मतलब एक कार्यक्रम करना है, वो बच्चों का कार्यक्रम है, उसमें भी भ्रष्टाचार और उसमें भी राजनीति घुसी हुई है कि कौन उसके अध्यक्षता करेगा, कौन टेंडर जो हुआ है वो किसका आदमी है, क्या है, वो सारी बातें बहुत सारी। देखिए छत्तीसगढ़ में 9 से 13 जनवरी तक प्रस्तावित राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि जम्बूरी आयोजन को लेकर पार्टी के भीतर गुटबाजी है। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बीच असहमति सामने आई है। जम्बूरी पहले नया रायपुर में होना था, लेकिन इसे बालोद ले जाया गया। सांसद ने आयोजन रद्द करने तक का आदेश दिया, जबकि मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया और बाद में डिलीट किया। कांग्रेस ने राज्यपाल से तत्काल हस्तक्षेप कर जम्बूरी रद्द करने की मांग की है और आरोप लगाया कि टेंडर प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा हुआ। जो उनकी नियुक्ति है वो 13/12 को राजभवन से हुई है। उसके पहले ही उन्होंने मुख्यमंत्री के अनुमोदन से पूर्व ही अपने आप को अध्यक्ष नियुक्त कर लिया। इसके पहले भी वो स्काउट एंड गाइड में पदों पर रहे हैं। उनकी जमीन की खरीदी का मामला वैसे भी पहले नियुक्ति में रहा है और उसमें राज्य के कोषाध्यक्ष से ही उन्होंने जमीन भारत स्काउट गाइड से खरीदी। जो रायपुर के सिग्नेचर स्कूल की बस ट्रक से टकरा गई। हादसे में कई स्कूली बच्चे घायल हुए। आपको बता दें कि चालक और उसका सहचालक शराब के नशे में थे। बस महासमुंद और आरंग के बच्चों को स्कूल ले जा रही थी। हादसे के बाद स्कूल प्रबंधन ने घायल बच्चों को अस्पताल न ले जाकर स्कूल परिसर में रखा, जिससे परिजनों में आक्रोश फैल गया। वहीं परिजन स्कूल पर सुरक्षा की अनदेखी और शराबी चालक को वाहन सौंपने का आरोप लगा रही है। बता दें कि प्रशासन जांच में जुटा है। थाना आरंग अंतर्गत यह घटना घटित हुई है, जिसमें 8 बच्चे हैं। बोलेरो में बच्चों को स्कूल ले जा रहा था, ड्राइवर नशे में था। उसने एक पीछे से ट्रक के पीछे से ठोक दिया है, जिसमें कि ड्राइवर को ज़्यादा चोट आई है, बच्चों को मामूली चोट आई है और प्रकरण अभी थाना आरंग के संज्ञान में आया है। तो ये देखा जाएगा कि जिसने भी वाहन लगाया है और किस परिस्थिति में उसने ड्राइवर को शराब के नशे में चलाने दिया है, उस संबंध में जांच की जाएगी और जो भी तथ्य आते हैं, जो भी आरोपी तय होता है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ऑर्थोपेडिक चिकित्सा से जुड़े विशेषज्ञों का 3 दिवसीय सिल्वर जुबली सम्मेलन 9 से 11 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़, बिलासपुर और रायपुर ऑर्थोपेडिक संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में यह सम्मेलन वीआईपी रोड स्थित गार्डन में होगा। सम्मेलन में देश भर के वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक सर्जन, प्रोफेसर और युवा चिकित्सक भाग लेंगे। चेयरमैन डॉक्टर अनिल वर्मा और सचिव डॉक्टर सुशील शर्मा ने बताया कि इसमें हड्डी जोड़ रोग, स्पोर्ट्स इंजरी और आधुनिक सर्जरी तकनीकों पर सत्र, कार्यशालाएं और मेडिकल प्रदर्शनी आयोजित होंगी। हमारी सिल्वर जुबली कॉन्फ्रेंस है छत्तीसगढ़ ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की, जो कि 9, 10, 11 जनवरी को आयोजित होने वाली है। इन 3 दिन की कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के लगभग 500 डॉक्टर भाग लेंगे और चिकित्सा ऑर्थोपेडिक से संबंधित सारी विधाओं की जानकारी और जो नई नई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में डिस्कशन होगा। 9 तारीख को हमने कार्यशाला आयोजित की है, जिसमें कि डॉक्टर विजेंद्र सिंह यूकी से आएंगे और जो अपने कंधे में जो होने वाले फ्रैक्चर हैं, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट है, उस संबंधित सारी जानकारी और हैंड्स ऑन वर्कशॉप होगा। और इस 3 दिन की कार्यशाला में हम लगातार नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में अपने जो अपकमिंग डॉक्टर हैं, यंग डॉक्टर हैं और खुद हम, क्योंकि हमारी फील्ड में हमेशा लर्निंग हमेशा रहती है, तो हम खुद लर्न करेंगे और जूनियर्स को भी लर्न कराएंगे। हमारी सिल्वर जो फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।